Myself Sajid Ansari. I am physics teacher for PGT class 9 to 12, especially from 11th and 12th. जैसे आज PTM है और आप सभी हजरात प्रेजेंट हैं अपने बच्चे के बारे में जानने के लिए। PTM एक्चुअली में क्यों रखा जाता है शायद आपको पता हो, कुछ लोगों को शायद नहीं पता हो। PTM इसलिए रखा जाता है कि बच्चे के हालात कैसे हैं, एजुकेशन उनका कैसा चल रहा है, घर पे पढ़ाई उनकी कैसी चल रही है, क्या रीज़न है, क्या क्यों अभी बच्चा बहुत वीक है, किस टॉपिक में क्या उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, उस पर बात होती है। बाकी वो घर पे क्या कर रहा है उस पर बात होती है। हम लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, खासकर गार्जियंस की मैं बात कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, आप अपने बच्चे को, आई थिंक मेरा जो मानना है कि हम किसी अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं, या कोई भाई अपनी बहन को पढ़ा रहा है या फादर अपने बच्ची को पढ़ा रहा है, ज़िंदगी में जब वो कहीं अनसक्सेसफुल हो जाता है वो बंदा, तो वो चाहता है कि मेरी लाइफ का जो सक्सेस वो मेरे बच्चे करके देते। मेरा ये मानना है। एक भाई अपनी बहन को क्यों पढ़ाता है? वो ये सोचता है कि लाइफ में जो मैंने नहीं किया वो मेरी बहन करके दिखाए इंशाअल्लाह। और इसके लिए हम लोग पूरी तरह से कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश कैसी हम करें डिपेंड इस बात पर। हम क्या पैसे देकर बच्चों को एजुकेशन दे रहे वो बेहतर है? नहीं। आप अगर अपनी बहन अपने बच्चे को एजुकेटेड दे रहे, एजुकेशन दे रहे किसी भी स्कूल में, क्या आपने कभी ये देखा कि बच्चे ने क्या किया, क्या रिजल्ट पाया, उसका परफॉर्मेंस कैसा स्कूल में चल रहा है? मैक्सिमम मैं बात करता हूँ कि इस पर हम बात नहीं कर पाते और इस पर हम फोकस ही नहीं कर पाते। आप मंथली पेमेंट देते हैं, बस आपका यही मतलब जिंदगी है कि बच्चा मंथली उनका पेमेंट हो गया, चलो उनको पेमेंट दे देते, बस बात खत्म। नहीं, आपका मेन काम ये है कि बच्चा सुबह से शाम तक जो पढ़ के आ रहा है, कम से कम इवनिंग टाइम में आपको समय देना पड़ेगा अपने बच्चों को कि बच्चे ने क्या पढ़ा, क्या देखा। उनसे बात करिए, बेटा तुम्हें कोई प्रॉब्लम है स्कूल से, कोई टॉपिक्स में प्रॉब्लम, किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम, आप स्कूल से डिस्कशन कर सकते हैं कि बच्चे में ये दिक्कत आ रही है। और इसीलिए बार बार PTM भी रखा जाता है इसी चीज़ के लिए कि ताकि आप अपनी बात स्कूल पर टीचर्स को आप बोल सके कि इस सब्जेक्ट में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, बार बार इस सब्जेक्ट में बच्चा कमजोर आ रहा है। आप एक कोशिश करें, मेरा यही मानना है कि गार्जियनशिप जो होती है बच्चों के लिए मेन पॉइंट। अगर बच्चा पढ़ रहा है, अगर उसको कोई डायरेक्शन ना दिया जाए, एग्जैक्टली बचपन से ही हम अपने बच्चे को पकड़ के हाथ चलाते हैं, धीरे धीरे उसको बड़ा करते हैं। अगर एक बच्चे को डायरेक्शन ना दिया जाए, बच्चे को बोला जाए सीधा चले जाओ, वो सीधा चलते जाएगा, वो किसी मंजिल पे कभी नहीं पाएगा, कोई मंजिल नहीं पाएगा। एक रास्ता अगर मैं बोल दूं, एक बच्चा है बेटा जाओ सीधा जाओ, तो कभी कोई मंजिल नहीं पा सकता, वो चले जाएगा। रास्ते बहुत मिलेंगे लेकिन वो कंफ्यूज रहेगा, एक रास्ते पे जा रहा है उसको कोई पता ही नहीं, फिर रुकेगा देखेगा मेरा कोई मतलब ही नहीं, मैं चल रहा हूँ, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर उसे एक डायरेक्शन दे दिया जाए, उसको ये बता दिया जाए कि लाइफ में आपको ये करना है और आपको ऐसा ही बनना है, तो वो उस डायरेक्शन पे जब चलेगा इंशाल्लाह वो बहुत कम टाइम में ही सक्सेस होके वापस आएगा। और एक चीज ध्यान देना आप लोगों को कि जब भी आपका बच्चा पढ़ता है, आपका ट्रीटमेंट कैसा होगा। अक्सर मैंने देखा है कि आप फ्रस्ट्रेट रहते हैं, अब फ्रस्ट्रेट कभी अपने बच्चों के साथ अपना फ्रस्ट्रेट मत दिखाया। होता है क्या है कि कामकाज में आप बिजी रहते हैं, आपका टेंशन, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, बच्चे ने कोई बात करी रिलेटेड टू स्कूल, आप उस पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बच्चे का वही दिल टूट जाता है, फिर वो परेशान हो जाता है कि मैं आखिर किससे कहूं, जिसने मुझे ये तालीम दे रखे हैं, जो मुझे दे रहे हैं, जो आगे मेरे को पढ़ाना चाह रहे हैं, अगर मैं उनसे ना कहूँ तो किससे कहूँ। गार्जियनशिप मैंने बोला अभी जस्ट, जैसा कि हज़रात ने भी बताया कि ये सबसे बड़ा अहम रोल है बच्चे को सक्सेस होने। आप हमेशा बच्चे से बात करें, अच्छे से बात करें, प्यार से बात करें और जायका हमेशा ले उसका कि हालात उसके कैसे चल रहे हैं, उसके स्कूल में कैसे मसले चल रहे हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, मेरा मानना यही है इंशाअल्लाह वो बच्चा बहुत ही आगे जाएगा। और जो मैंने पहले ही बात कही थी कि एक बच्चे को जब फादर पढ़ाता है या भाई पढ़ाता है तो वो ये चाहता है कि ज़िंदगी में जो वो नहीं कर पाए हो, कम से कम उसकी बहन या उसके बच्चे लाइफ में आगे करके दिखाए।
और मुझे यकीन है कि आप अपने बच्चों के लिए थोड़ा टाइम निकालेंगे, कम से कम 10 से 15-20 मिनट आप अपने बच्चों के लिए दें। सुबह मॉर्निंग में अगर बच्चा आ रहा है स्कूल तो हालचाल थोड़ा सा ले लें, क्योंकि ये प्यार जो है ना उनको और बुलंदी पे लेके जाएगा। सुबह के टाइम आपने बच्चे से पूछ लिया, बेटा तुम्हारी तैयारी हो गई है, जा रहे हो, कोई जरूरत? फिर शाम को बच्चा आता है, फिर आपने पूछ लिया कि कैसा रहा तुम्हारा क्लास वगैरह, प्यार से। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो अपने काम को इतनी बेहतरीन तरीके से करेगा, आप इतने खुश होंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। लेकिन थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाए। आज आप देख रहे हैं हम हर जगह हर सिचुएशन पे परेशान, क्यों? कारण यही है कि हर फील्ड में हमारे लोग बहुत कम हैं। किसी भी फील्ड में आप जाके देख सकते हैं, चाहे IAS हो, PCS हो, बहुत ही कम हमारे लोग हैं। कारण क्या है? उसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन एक कोशिश की जा रही है हज़रात की तरफ से कि अपने लोग इंशाअल्लाह हर फील्ड में अच्छे मुकाम पे आए और IAS PCS ऐसी नीट IIT इस फील्ड में हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। इंशाअल्लाह मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा फोकस करेंगे अपने बच्चों पे। मैं अपनी बात को ही ठीक है।